राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर जनरल रीडिंग के गाइडेंस से आपके इश्यूज़ हील नहीं हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटोर पे ट्रस्ट करते हैं उनसे आप ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हॉरोस्कोप से मैं कोई रेमेडी, कोई एक्सप्रेशन चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ पूजा पद्धति में चेंजेस बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। अगर आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं और आपको लगता है कि ये कोई मैसेज है और आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी ड्रीम डिकोडिंग के लिए। ये तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नीड हो तो। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जियाँ रिसीव हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। तो आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, चैरियट एंड हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। अब मैं कार्ड्स आपको शो कर रही हूँ। फर्स्ट 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी कार्मिक पैटर्न से निकल आए। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इन पे, कोई कार्मिक पैटर्न इनका था, उसको इन्होंने या तो साइड कर दिया या वो पैटर्न इनका ख़त्म हो गया है। ये हो सकता है इनके हस्बैंड वाइफ इनके कार्मिक हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या इनका जॉब बिजनेस हो, या फैमिली में कोई पर्सन हो, मदर फादर कोई भी हो जो इनको कंट्रोल करता हो, जिसकी वजह से ये अपने मन का कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके मन का ही इन्हें सब करना पड़ता है, सब उसकी ही ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई पर्सन इनके अगर आसपास थे तो उनको इन्होंने परमानेंटली साइड कर दिया है। उनके लिए कुछ एक हो सकता है व्यवस्था कर दी हो कि भाई तुम यहाँ रहो, हम तुम्हें नहीं झेल सकते, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, कुछ ऐसा इन्होंने किया है। वो जो भी बर्डन था उसको इन्होंने साइड किया है, कहीं सेटल कर दिया है। या फिर हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हो कि तुम जाओ, मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये उस बर्डन को हटा के या बीच में ही उसको छोड़ के ये भागे हैं। जरा स्पीड देखिए इनकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो किसी की सुनता नहीं है। आंधी तूफान कुछ भी आ जाएगी, इतनी स्पीड से भाग रहा है कि इसे अपने घोड़े पे भी दया नहीं आ रही कि ये घोड़ा कितना थक रहा है, कितनी इसका फेस देखिए घोड़े का। तो इस तरीके से ये भगाते हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सुकून मिलाने, एक होता है ना कि सांस नहीं आ रही, किसी रिश्तों को निभाते निभाते घुटन हो रही है, और वो जब उससे जब रिलीफ मिले तो फिर इंसान एकदम भागता है स्पीड से। तो वो एनर्जी वो फील करके देखिए, उस एनर्जी से ये भागे हैं। ये जो बर्डन इन्होंने हटाया अपने सिर से, अपने कंधों से ये बोझ उतारा कि हटो, मुझे तुम्हें अब सर्व नहीं करना है, तुम लोग इस लायक नहीं हो, बहुत हुआ, कर लिया मैंने बहुत। तो अब ये इतनी स्पीड से भागे। ये बहुत क्विक एनर्जी कार्ड है। इमोशंस इस सिचुएशन के लिए ये अभी तक तो ढो रहे थे, अभी उस रिश्ते में या उस जो भी सिचुएशन थी उसमें ये एंगेज थे। इन्हें लग रहा था कि मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे एनी हाउ इसको निभाना ही है। हो सकता है ये मैरिज भी अगर इनकी हो सकती है तो ये उसको सोच रहे हैं कि भाई ये तो समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, मुझे इसको निभाना ही है। एंगेजमेंट अगर इनकी हो गई तो लग रहा है अब तो ये एंगेजमेंट हो गई, अब तो अगर टूटेगी शादी तो बदनामी होगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे बर्डन थे, लेकिन इन्होंने सारे बर्डन हटा दिए। इन्हें आपकी कमी महसूस हुई, इन्होंने ये सारे बर्डन, ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पूरी तरह से हटा दिया। और ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट आफ्टर नाइट ऑफ सोर्ड्स का आना, कि ये पर्सन इस बोझ को लेके जा रहा है, और ये पर्सन, इसके सिर पे कोई बोझ नहीं है। और कोई बोझ आ भी जाएगा तो इसने अपनी सोर्ड म्यान से निकाल रखी है कि तुरंत उसको ख़त्म कर देगा। तो ये एकदम से अपोजिट एनर्जी, एकदम से अपोजिट। ये इतना बर्डन और यहाँ एकदम फ्री कि नहीं, मुझे अपने मन का करना, मुझे दूसरे की सुननी नहीं है। क्योंकि इन्हें सच्चाई समझ आ गई, इन्हें उन लोगों की सच्चाई समझ आ गई जो लोग इनके साथ अभी तक थे
और आपकी प्योरिटी इनको समझ आ गई। जब इन्हें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई थी तो ये उस एंगेजमेंट को तोड़ के भागेंगे, क्योंकि इन्हें आपकी ओर आना है। और अगर मैरिज भी हो गई थी तो ये उस मैरिज को छोड़ के भागेंगे, या वो मैरिज टूट जाएगी, वो पर्सन चला जाएगा, कुछ भी होगा, ये आपकी ओर आ रहे हैं क्योंकि ये आपको, आपसे एक मैजिकल अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो आप हो वो कोई नहीं है, और सच है भी। जो आप हो, जो आपने इनके लिए किया, वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये आपकी ओर आ रहे हैं और ये हर उपाय कर रहे हैं, ये पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ हो सकता है ये वो भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए। और ये आपकी ओर चैरियट की एनर्जी, मतलब ट्रैवल करके हो सकता है आ सकते हैं, या आपको बुला सकते हैं ट्रैवल के लिए, इसलिए क्योंकि इन्हें सारा सच समझ में आ गया। हाई प्रिस्टेस, यानी हाई प्रिस्टेस जो सबको समझ रहे हो, किसी को ना बताए, तो ये अभी हो सकता है आपको कुछ नहीं बता रहे हो, ये आपको बता नहीं रहे होंगे, लेकिन आपकी इमेज इनके दिल में हाई प्रिस्टेस जैसी है। एक डिवाइन लव की, एक दैवी शक्ति जो होती है वैसी एनर्जी है ये। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके दिल की बातें जान लेते हो, कोई नहीं जान पाता, लेकिन आप इनके दिल की बातें जान लेते हो। आपको ये बहुत पावरफुल फील करते हैं, और इन्हें फील हो रहा है कि इनकी शक्ति, इनकी ताकत आप ही हो, इनकी स्ट्रेंथ आप ही हो, ये फील कर पा रहे हैं। आपकी, अगर ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं, ये सब कुछ सोच समझ रहे हैं। अगर आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में, हाई प्रिस्टेस और स्ट्रेंथ और चैरियट की एनर्जी में अभी नहीं है, तो ये बहुत जल्दी आएंगे। ये 2 डेज़ या 2 वीक्स में इस एनर्जी में आ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इन्हें उन लोगों की होशियारियाँ समझ आ जाएंगी जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया था, और आपकी प्योरिटी, आपकी जो आपका इनोसेंट नेचर है वो इनको समझ आ जाएगा। ये आपको अपनी शक्ति मानते हैं, आपसे ही कंप्लीशन फील करते हैं, और जानते हैं कि आप इतने स्मार्ट हो। आपने, हो सकता है इन्हें ये फील कर पा रहे हैं नहीं ये, कि आप इन्हें ज़रूरत होती है तो आप इनकी मदद कर देते हो, इन्हें संभाल लेते हो, इन्हें गाइड कर देते हो, इन्हें हील कर देते हो, लेकिन अपने दिल का दर्द आप इनसे नहीं कहते हो। ऐसा इन्हें महसूस होने लगा है। नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी होगा, 2 डेज़ 2 वीक्स में इस एनर्जी में आ जाएंगे कि इनको ऐसा फील होता है कि आप अपने दिल का दर्द नहीं कहते हो, बल्कि इनको हील कर देते हो। अब, और वो क्यों नहीं कहते हो, कहीं ना कहीं आपने इनसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। आपको लगता है जो करेंगे ईश्वर करेंगे, अब इनसे उम्मीदें रखने से कुछ नहीं होगा। इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो करते हैं ईश्वर करते हैं, तो फिर उम्मीद भी मैं इंसानों से क्यों रखूँ। भले ही आप पास्ट लाइफ कनेक्शन इनसे फील करते हो, उसके बाद भी आपने ये सोच लिया कि करना तो ईश्वर को है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तो वो आत्माओं का होता है, वो हमारा कनेक्शन है, लेकिन कोई आत्मा भगवान तो नहीं है ना, करेंगे तो भगवान ही, तो इनसे उम्मीद मत रखो। इसी वजह से ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, आप अपने दिल का दर्द नहीं कहते हो। इन्हें पता है कि दर्द में तो आप भी हो, लेकिन आप दर्द कहते नहीं हो, आप उल्टा उन्हें संभाल लेते हो। इसीलिए ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने, यानी आप जब मिलोगे इनसे, आप इनसे मिलोगे, ये आपसे मिलेंगे, तो आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तरीके से देखो, एनर्जी देखिए जरा, कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखिए, सिनेरियो देखिए कि यहाँ इतना बर्डन धीरे धीरे जा रहे हैं, इतने बोझ लेके ये सब जा रहे हैं, और यहाँ इस तरह से भाग रहे हैं, तो ज़बरदस्त चेंज आने वाला है इनकी एनर्जी में। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई इमोशनल ड्रामा इनके सामने चलेगा नहीं, कोई भी इमोशनल कुछ भी करे ये नहीं मानने वाले, इनको सच्चाई समझ आ गई है। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ और क्या इनके इमोशंस हैं। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, देखिए वो डेक भी यही कह रहा था कि जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी कि ये भाग रहे हैं आपकी तरफ, और स्ट्रेंथ की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वो सब ये कह रही थी कि आप ही की तरफ आ रहे हैं। और ये डेक भी यही कह रहा है, अब फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपका सेपरेशन आपका एंड होने वाला है, और यानी आप अभी, आपका रिश्ता जो है एक खूबसूरत से मोड़ पे आने वाला है। एक, यानी जो 3 आवर्स की जो मूवी होती है ना, क्लाइमैक्स हैप्पी एंडिंग उसकी हो जाती है, तो आपकी अभी जो इतनी पैनिक सिचुएशन रही है, जो पैनिक मूवी चली है ना आपके, एक तरह से हम लोग भी अपनी हमारी भी मूवी ही है, हम सब भी स्क्रिप्टेड हैं। बस हम 3 आवर्स की मूवी देख लेते हैं, तो भगवान के लिए भी हमारी जितनी भी ज़िंदगी है उनके लिए वो 3 मिनट की मूवी ही होती है। तो हम लोग भी अपनी अपनी मूवी पे हैं, हम लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हैप्पी एंडिंग का मीनिंग ये है कि सेपरेशन की एंडिंग होने वाली है। अब लोग क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला है आपका रिश्ता, एक हैप्पी क्लाइमेक्स आने वाला है आपके रिश्ते का। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस नेक्स्ट, और ये इस बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है, तो वो श्योर हैं
कि मुझे जाना है, और आपके लिए श्योर कि आपने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा मतलब इतने अच्छे से आप उनको समझते हो, तो फिर आप उन्हें माफ़ कर ही दोगे, वो आपसे माफ़ी ले ही लेंगे, इस बात का उन्हें विश्वास है। इसलिए उन्हें ये फेथ है कि हमारा रिश्ता फिर से अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, और फिर से हम अच्छे से वैसे दिन गुजारेंगे जैसे पहले गुजारा करते थे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है उन्हें, जो कि लास्ट डेक से आया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटा रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट वो कर रहे हैं, और उस एडजस्टमेंट के बाद वो आपकी ओर आएंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अभी तक वो केवल मटेरियल वर्ल्ड पे ध्यान देते थे, लेकिन अब वो स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। उन्हें पता है कि स्पिरिचुअलिटी से ही हीलिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसलिए उन्हें एहसास है कि मुझे भी स्पिरिचुअल होना चाहिए, मेरे पर्सन की जो नीड है, मेरा पर्सन जो चाहता है वो मुझे भी करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, दिल में चाहत है कि अब पावरफुल चेंज आ जाए, यानी सेपरेशन में चेंज हो जाए, ये सेपरेशन खत्म हो जाए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जितना ख़राब हो गया रिश्ता, अब इससे ज़्यादा और ख़राब मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसी एनर्जी है, कंक्लूजन आर विद इन रीचेज, इस सेपरेशन का कंक्लूजन निकलने वाला है। वो समझ गए हैं कि रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, वो कंक्लूजन उन्होंने निकाल लिया है। अब इस सेपरेशन की उन्हें दी एंड करना है। आ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, ये फीलिंग उनके अंदर है कि अब ये सेपरेशन अंत हो, और मुझे एक खूबसूरत सी शुरुआत करनी है, प्यार भरी। अब रिश्ते में, प्यार वाले रिश्ते में प्यार भरी ही शुरुआत होगी। तो आप खुद याद कीजिए, जब आप यूनियन में थे, कितना अच्छा समय गुजरा था, तो वो उससे भी बेटर समय लाना चाहते हैं अपने रिश्ते में। और मैं देखती हूँ कि उनके और क्या थॉट्स हैं, और थॉट्स उनके हैं गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कहीं ना कहीं मुझे उनकी अवेकनिंग फील हो रही है, उनकी अवेकनिंग हुई है, उन्हें भी फील हो रहा है कि आपका उनसे इस बर्थ का रिश्ता नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो। आप बी ओपन, वो अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई थ्रोट चक्र में इशू हो। अभी उनका थ्रोट चक्र मुझे लगता है कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, लेकिन वो आप उनके थ्रोट चक्र को हील करने के लिए माँ सरस्वती से प्रे कीजिए। माँ सरस्वती के मंत्र का भी जप कर सकते हैं आप कि माँ मेरे पर्सन के थ्रोट चक्र हील कर दीजिए, और वो अपने दिल की बातें मुझसे कह पाएँ। वो कहना चाहते हैं बट मुश्किलें हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। शेयर और वुंटीज देखिए, फिर वो वही करें, शेयर और वुंटीज अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। एक दूसरे से कहते हैं आप बीती सुनाना चाहते हैं और आपसे सुनना चाहते हैं, फ्लो विद द रिदम। फिर भी उन्हें ये पता है कि ईश्वर का प्लान जो होता है वही बेस्ट होता है, इसलिए हमें ईश्वर के प्लान को फॉलो करते हुए ही चलना चाहिए, ऐसा वो मान रहे हैं। क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बना रहे हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, वह ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास है कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे, उनका रिश्ता ज़रूर संभालेंगे, ऐसी उनकी उम्मीदें भी हैं। और ईश्वर से मदद वो सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए मांग रहे हैं। न्यू क्रिएशन, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, हे ईश्वर मेरा रिश्ता संभाल दीजिए, ऐसी वो प्रे कर रहे हैं। और मेरे रिश्ते में एक नई शुरुआत फिर से कर दीजिए, फिर से हमारी ऐसी शुरुआत हो जाए कि अब हम कभी सेपरेट ना हो, ऐसी मिन्नतें वो ईश्वर से कर रहे हैं। तो हे ईश्वर कृपा कीजिएगा, सभी ट्रू लवर्स, सभी ट्विन फ्लेम, सभी सोलमेट को आप यूनाइट कीजिएगा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, कृपया सबको मिला दीजिए। तो यूनिवर्स आपके पर्सन को बहुत पॉजिटिव एनर्जी में ला रहे हैं, उनको रियलाइज़ करा के इतने स्पीड से, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से वो आपकी ओर आ रहे हैं। तो ज़रूर आपका यूनियन ज़रूर होगा, लेकिन का मीनिंग ये नहीं है कि लेकिन जहाँ आ जाता है वहाँ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन इस लेकिन को बुरा मत मानिए। मिरेकल्स होते हैं इस लाइफ में, लेकिन चलना पड़ता है ना जर्नी पे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है, टॉप पे पहुंचना है, तो फर्स्ट स्टेप तो आप रखेंगे, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप तो रखेंगे। तो वही आपके पर्सन सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप रखते हुए आ रहे हैं, वो तो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से आ रहे हैं। तो यूनियन आपका कन्फर्म है, यूनियन आपका ज़रूर होगा। वो खुद तंग आ चुके हैं उन सिचुएशन से, उन लोगों से जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया, तो उनको वो खुद ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपकी ओर आ रहे हैं। डिवाइन आपके पर्सन को आपकी ओर ला रहे हैं। तो अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करते रहिएगा और ईश्वर से प्रे करती रहिएगा। भक्ति करना बिल्कुल नहीं छोड़ना, भक्ति आपको करते रहना है। सब काम एक तरफ, भक्ति एक तरफ। पहले भक्ति, फिर भगवान सब देंगे। मैनिफेस्टेशन को मैं मना नहीं कर रही, मैनिफेस्ट तो करना है। भगवान भी ये कहते हैं जो मांगोगे हम वही देंगे। तो मैनिफेस्टेशन आपको अब इस खुल के करना है कि ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे। अगर आप पास्ट लाइफ, अगर आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम का इस दुनिया में कोई होता भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही होते हैं। वैसे तो किसी का कोई नहीं होता, कि सब भगवान ही होते हैं, लेकिन दूसरी सोल समझ नहीं पाती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट ये बात समझ जाते हैं कि मेरा जो कुछ है ईश्वर ही है, क्योंकि डैमने घटे कितने ज़्यादा होते हैं। अगर ईश्वर साथ ना दें, ईश्वर ने हर समय हाथ ना पकड़ा हो, तो डेविल्स तो इस जर्नी को कहीं रहने नहीं दें, ठहरने ना दें। तो आप इस चीज़ को समझते हैं। अपने प्रोटेक्शन और भक्ति
कंटिन्यू करते रहें अपने पर्सन को, अपना प्रोटेक्शन, अपना यूनियन को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्शन, और भगवान से प्रे करते रहें, भगवान से कनेक्टेड रहें, भगवान से रिश्ता जुड़ा है उनसे बातें करते रहें। भगवान आपके पर्सन को बहुत सही एनर्जी में ला रहे हैं और इस तरीके से आपका यूनियन करा देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।